आज जब मैं बैठा था तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात याद आया कि आखिर इस दौर में, आज के समय में, आखिर हिंदू किस बात पर इतना इतरा रहे हैं, किस बात पर फूल रहे हैं। आखिर आज हिंदुओं के पास बचा क्या है। दुर्गा पूजा में डीजे बजाने पर जेल में भेज दिया जा रहा है, दीपावली में पटाखा फोड़ने पर बैन कर दिया जा रहा है, यहाँ तक कि छठ में घाट में ना करके, नदी में ना करके पूजा घर पर करने को बोला जा रहा है। तो आखिर हम करें तो क्या करें। और यहाँ तक कि हिंदुओं की चैरिटी को बंद करके बहुत सारे मदरसों को खोला जा रहा है और उसमें सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। और भारत में बहुत सारे ऐसे गणमान्य लोग, ऐसे निकम्मे लोग जो कि हिंदू समुदाय से आते हैं, ऐसे ऐसे पैदा लिए हैं जो अपना जमीन मस्जिद बनाने के लिए दान में दे देते हैं। आप एक गणना कीजिएगा, आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि आखिर इस भारत में बहुत सारे हजारों लाखों मंदिर ऐसे मिल जाएंगे जो कि हिंदुओं की जमीन पर बनाई गई है, लेकिन आप यदि दूर दूर तक अपना नज़र दौड़ाएंगे तो आपको एक भी ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा जो मुस्लिमों के जमीन पर बनाई गई हो। आप भले एक हिंदू होकर किसी मस्जिद में जाकर वहां चादर पोशी कर सकते हैं और इस तरह से दोनों हाथ फैलाकर कुछ मांग सकते हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम कभी भी मंदिर में माथा टेकने नहीं आ सकता। और रही बात तो आपके त्योहारों की, हाँ, उस समय आपके त्योहारों में वे लोग दुकानदार बनकर आपसे पैसे कमाने जरूर आ जाएंगे, लेकिन आपके त्योहार से उन्हें कोई मतलब नहीं होगा। आप भले ही उनके द्वारा हलाल किया हुआ या ज़बह किया हुआ मटन या मुर्गा खा सकते हैं, लेकिन वे आपके द्वारा काटा गया मटन या चिकन कभी नहीं खा सकते। और पता नहीं लोगों को क्यों वही सब इन्हें पसंद आती है, चाहे वो क्यों ना आपको बूढ़ी बकरी या भेड़ का मांस खिला दे, फिर भी आपको उन्हीं के दुकान से जाकर के मीट खरीदना है। अब चलिए, अब चलते हैं मेन बात पर, यानी कि आप हिंदुओं के पास, हम हिंदुओं के पास धर्म के नाम पर कितना जमीन है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपने गांव में देखें, अपने शहर में देखें, या अपने गांव से शहर जाने वाले रास्ते में देखें, तो आपको कब्रिस्तान के नाम पर बहुत सारे जमीन हथियाए हुए मिल जाएंगे। और वे ऐसे जगह में जमीन होते हैं, या तो वे शहर में होते हैं बीचों बीच, या तो मेन रोड के किनारे होते हैं। लेकिन आपके पास इस तरह का कितना जमीन है, ऐसा तो आप नहीं देखे होंगे कि हमारे धर्म के नाम पर ऐसे हथियाया हुआ जमीन है। और वैसे जगह पर किस टाइप से और कितना मोटा मोटा दीवार बनाया जाता है, आप खुद ही देख सकते हैं या देखे होंगे। और उस दीवार के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ बम बन रहा है या हथियार का निर्माण हो रहा है, ये तो हम और आप देखने नहीं जा पाएंगे। यानी कि उसके अंदर तो हमें घुसना ही नहीं है, उससे हमें तो कोई मतलब है नहीं। और यदि इतनी जमीन हम हिंदुओं के पास है तो आप 2 मिनट रोक कर वीडियो आप सोच सकते हैं या इसमें चिंतन कर सकते हैं। और साला एक बात समझ में नहीं आता, कितनी शर्म की बात है कि यदि कोई हिंदू परिवार यदि मरता है तो उसे शहर के या गांव के दूर किनारे नदी में या शमशान घाट में उसे जलाने ले जाना पड़ता है। लेकिन यदि कोई मुस्लिम मरता है तो उसे इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका हथियाया हुआ जगह बीच शहर में होता है, बीच गांव में होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलते हैं। और हमें पता है कि आपको तो वीडियो पसंद आई नहीं होगी, नहीं तो धड़ाधड़ शेयर करते और सब्सक्राइब तो कर ही देते। ठीक है, चलते हैं। जय श्री राम।